हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम मुग़ल काल को कंटिन्यू करने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। आप हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं डाल दूँगी। जो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था, बाबर और हुमायूं को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट हैं वो सारे हम डिस्कस कर लिए हैं। तो हमने बाबर के बारे में पढ़ा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाबर के ये सारे डिटेल्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं बाबर के बारे में, जितने भी युद्ध उन्होंने लड़े हैं, इन सबको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो आप पहले वो वीडियो देख कर आए, तब ये वीडियो देखें। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। बाबर के बारे में पढ़ें और हुमायूं के बारे में भी, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सारे फैक्ट को हमने डिस्कस कर चुका है। इस वीडियो में हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे, उसने कब से कब तक शासन किया और जितने भी फैक्ट हैं उनके सारे युद्ध, इन सबको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जहांगीर के बारे में जानेंगे, उसके सारे फैक्ट के बारे में जानेंगे। फिर शाहजहाँ के बारे में जानेंगे और अंत में आपको औरंगजेब से भी मिलवाएंगे। तो इन सारी डिटेल्स को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपको मुग़ल काल का कंप्लीट वीडियो चाहिए तो एक पार्ट मैंने डाल दिया है, ये दूसरा पार्ट है। आप पूरा देख लीजिए उसको और इसको, तो आपका मुग़ल काल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं अकबर को। तो देखिए, अकबर ने 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक शासन किया था। अकबर का राज्याभिषेक अल्पवयस्क में ही 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पे हुआ था। तो अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। तो आप ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो जलाल था। बाबर के भी बचपन का नाम मैंने आपको बता दिया है। जहीरुद्दीन था उनके बचपन का नाम। और अकबर के बचपन के नाम की बात करें तो अकबर के बचपन का नाम जलाल था। ठीक है, आपसे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अकबर के शिक्षक का नाम क्या था? तो अब्दुल तलीफ था। तो शिक्षक का भी नाम आप याद रखें। 1556 से लेके 1560 ईस्वी तक बैरम खान ने अकबर का प्रशासन में संरक्षण दिया। बैरम खान की ईमानदारी के कारण उसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो बैरम खान कौन थे? तो बैरम खान ने अकबर का प्रशासन में संरक्षण किया था, उनकी सेफ्टी की थी प्रशासन में। जो अकबर का राज्य था उनका संरक्षण करता था बैरम खां। इसलिए बैरम खान को ईमानदारी के कारण, उनके काफ़ी ईमानदार थे वो, तो उनके ईमानदारी के कारण उनको खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 5 नवंबर 1956 में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें हेमू पराजित हो गया था। तो अकबर का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। तो काफ़ी बार एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को हुआ था और अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और इस युद्ध में हेमू हार गया था और अकबर जीत गए थे। फलतः अकबर को दिल्ली और आगरा का शासक घोषित कर दिया गया था। जब अकबर पानीपत का द्वितीय युद्ध जीत गया था तो अकबर को दिल्ली और आगरा का शासक घोषित कर दिया गया था। हेमू जो है उसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का 14वां शासक बनाया गया था। तो काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में ये आ चुका है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसे मिली थी? तो हेमू को मिली थी और ये भारत का 14वां शासक बन गया था। अकबर ने 1562 ईस्वी को दास प्रथा, 1563 ईस्वी को तीर्थ यात्रा कर और 1564 ईस्वी को जजिया कर समाप्त कर दिया था। तो देखिए यहाँ पे अकबर ने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो उसने 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया, 1563 में तीर्थ यात्रा पे जो टैक्स लगते थे उसे समाप्त किया और 1564 ईस्वी को जजिया कर को समाप्त कर दिया। ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है कि जजिया कर को समाप्त किसने किया और किसने स्टार्ट किया था, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा। 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतहनामा किया था। तो चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या किया था? 1567 को फतहनामा किया था। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया था अकबर ने? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने कर पाया था।
अकबर ने धार्मिक विषयों पर वाद विवाद के लिए 1575 ईस्वी में एक इबादत खाना की स्थापना की थी। तो इबादत खाना की स्थापना अकबर ने की थी। उसका उद्देश्य क्या था कि उसमें धार्मिक विषयों पर वाद विवाद यानी कि चर्चाएं होती थी, जिसकी स्थापना 1575 ईस्वी को हुई थी। तो आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जहांगीर पर। तो देखिए, जहांगीर का समय अवधि था 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक जहांगीर ने शासन किया था। जहांगीर का जन्म अगस्त 1569 ईस्वी में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से मरियम उजमानी से हुआ था। तो जहांगीर की माता का क्या नाम था? तो मरियम उजमानी था। और इनके बचपन का नाम शेख सलीम चिश्ती था। तो ध्यान रखिएगा, शेख सलीम चिश्ती किसके बचपन का नाम था? तो जहांगीर के। और इनका जन्म हुआ था 1569 ईस्वी को। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। थोड़े थोड़े में आपका ज़्यादा स्कोर आप कर सकें, ठीक है। अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से मुग़ल साम्राज्य का शासक बना था, ठीक है। नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी। इन दोनों का विवाह 1611 ईस्वी में हुआ था। तो जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहाँ था और इनका विवाह 1611 ईस्वी में हुआ था। नूरजहाँ के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। उनके पिता का नाम गियास बेग था। तो यहाँ पे आप उनके बचपन का नाम देख सकते हैं, उनकी पत्नी का नाम देख सकते हैं, उनका विवाह कब हुआ ये हमने देख लिया, उनके बचपन का नाम क्या था। और अकबर की मृत्यु के बाद जो है सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से मुग़ल साम्राज्य का शासक बना था। और नूरजहाँ के बचपन का नाम भी यहाँ पे हमने जान लिया, उनके पिता का नाम भी हमने जान लिया। आगे देखते हैं, जहांगीर ने आगरा के किले पर न्याय की जंजीर लगवाई थी। तो न्याय की जंजीर कहाँ पे लगी थी? तो आगरा में लगी थी। और किसने लगवाई थी? तो जहांगीर ने लगवाई थी। जहांगीर ने 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेल द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। तो जहांगीर ने 1602 ईस्वी को वीर सिंह बुंदेला द्वारा उनके साथ मिलकर अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन के त्यौहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई थी। तो रक्षाबंधन का त्यौहार सर्वप्रथम जहांगीर ने मनाया था और अपनी कलाई पे राखी बंधवाई थी। कब? तो 1612 ईस्वी को। जहांगीर के शासनकाल में 1623 ईस्वी में शहजादा खुर्रम शाहजहाँ के विद्रोह में महावत खां ने दबाया। जहांगीर ने सूरदास को संरक्षण दिया था और उसी के संरक्षण से सूर सागर की रचना हुई थी, ठीक है। सूर सागर की रचना किसने की थी? तो सूरदास ने की थी और जहांगीर ने संरक्षण प्रदान किया था। जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो यानी कि सम्राट जेम्स का दूत बनकर भारत आया था। नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। नूरजहाँ की माँ, नूरजहाँ कौन थी? तो नूरजहाँ जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी और उनकी माँ जो है वो अस्मत बेगम थी, जिन्होंने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। और जहांगीर के शासनकाल में ही रक्षाबंधन का त्यौहार सर्वप्रथम मनाया गया था। और जहांगीर के शासनकाल में शहजादा खुर्रम में विद्रोह हुआ था, जिसे महावत खां ने दबाया था, ठीक है। तो ये हम जहांगीर के बारे में सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लिए। अब हम चलते हैं शाहजहाँ पे, जिनका शासनकाल था 1627 ईस्वी से लेके 1658 ईस्वी तक, ठीक है। शाहजहाँ का जन्म लाहौर में 1592 ईस्वी को मारवाड़ राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई के गर्भ में हुआ था। तो शाहजहाँ की माता का नाम क्या था? तो जगत गोसाई जोधाबाई था, जिनके गर्भ से शाहजहाँ का जन्म हुआ था और लाहौर में हुआ था। 1592 ईस्वी को हुआ था और ये मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। ये थोड़ा ब्लर है तो इसे पढ़ के डिस्कस कर लेते हैं। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था, ठीक है।
1628 ईस्वी में शाहजहाँ का आगरा में राज्याभिषेक किया गया था। तो इनका राज्याभिषेक 1628 ईस्वी में आगरा में हुआ था। शाहजहाँ के शासनकाल में पहला विद्रोह 1628 ईस्वी में बुंदेला शासक जुझार सिंह ने किया था। मोहम्मद सैयद मीर जुमला ने शाहजहाँ को कोहिनूर का हीरा भेंट किया था। तो मोहम्मद सैयद काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। मोहम्मद सैयद जो थे, जिन्हें हम मीर जुमला के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने शाहजहाँ को कोहिनूर का हीरा भेंट दिया था। अपनी बेगम मुमताज़ महल के याद में शाहजहाँ ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, सबको पता होगा ये। तो 1638 ईस्वी में शाहजहाँ ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखा गया है इस क्वेश्चन को कि जो राजधानी थी वो किसने स्थानांतरित की थी। तो शाहजहाँ ने की थी, 1638 ईस्वी को किया था। शाहजहाँ ने संगीतज्ञ ला खां को गुड़ समुद्र की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहाँ के पुत्रों में दारा सिकोह सर्वाधिक विद्यमान था। इसने सही-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। तो शाहजहाँ के बेटे जो दारा सिकोह थे वो सर्वाधिक विद्वान थे, जिसने सही-ए-अकबर नाम से उपनिषद का फारसी में अनुवाद करवाया था। संगीतज्ञ ला खां को गुड़ समुद्र की उपाधि शाहजहाँ ने संगीतज्ञ ला खां को दी थी। दारा एवं औरंगजेब के बीच 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में धर्मट का युद्ध हुआ था। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, धर्मट का युद्ध कब हुआ था? 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को हुआ था। दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ था। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया था तथा 1666 ईस्वी में 74 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो औरंगजेब जो है वो शाहजहाँ को बंदी बना लिया था और शाहजहाँ की मृत्यु 1666 ईस्वी को, जब वो 74 ईयर के थे, तब उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये थे शाहजहाँ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब हम चलते हैं औरंगजेब पर। तो देखिए, औरंगजेब का शासनकाल था 1658 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहात गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा औरंगजेब का जन्म कब हुआ और उनका गुजरात में जन्म हुआ था। 24 अक्टूबर 1618 को हुआ था दोहात गुजरात में। 1637 ईस्वी में दिलराम बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ था। 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया था। इसके बाद देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 1659 में औरंगजेब ने दिल्ली में दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो 1658 में औरंगजेब ने आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया था। वो गद्दी पे कब बैठे? तो 1658 ईस्वी को बैठे थे। ठीक है, और इसके बाद देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 1659 में, एक साल के बाद, औरंगजेब ने दिल्ली में दूसरी बार अपना राज्याभिषेक कराया। पहली बार आगरा में कराया था और दूसरी बार दिल्ली में कराया था। 2 बार हुआ था, एक 1658 में हुआ था और एक 1659 में हुआ था। मीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु थे। तो औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो मीर मोहम्मद हकीम। ध्यान रखिएगा, औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। जिंदा पीर नाम से कौन जाना जाता था? तो औरंगजेब जाना जाता था। 1679 ईस्वी में जजिया को पुनः लागू किया था। तो जजिया को समाप्त अकबर ने किया था और औरंगजेब ने इसे लागू कर दिया था। ठीक है, 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने 1668 ईस्वी में हिंदू त्यौहार और उत्सवों को मनाए जाने पर रोक लगा दिया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है औरंगजेब आपके लिए, क्योंकि इनके शासनकाल में काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी जिन्हें जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने 1679 में जजिया को पुनः लागू कर दिया था और 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था
और औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने 1668 ईस्वी में जो है हिंदू त्योहारों और उत्सव को मनाने पर रोक लगा दिया था। फिर 1685 में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा में औरंगजेब ने नेन मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। तो दो साम्राज्य को आपस में मिला दिया था। बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने नेन साम्राज्य में मिला दिया था। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 20 फरवरी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट औरंगजेब के बारे में था। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हमने इस वीडियो में क्या जाना, तो पार्ट 1 में हमने बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ लिया था। सेकंड पार्ट में हमने अकबर, हुमायूं, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है। एक लाइन यहाँ पे छूट गया है। औरंगजेब ने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। तो बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। आप ध्यान रखिएगा। आइए 2 मिनट में हम जान लेते हैं कि मुगल काल के मुख्य अधिकारी और उनके कार्य क्या क्या थे। ये भी आपके लिए मुगल काल में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेते हैं। पद है यहाँ पे और उनके कार्य हैं। तो सूबेदार के कार्य क्या है? तो प्रांतों में शांति स्थापित करना इनका कार्य था। दीवान का कार्य था कि प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था दीवान। ठीक है। बख्शी का क्या काम था? तो प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था। कोतवाल नगर का प्रधान होता था। शिकदार जो था वो परगने का मुख्य अधिकारी होता था। और गुजार जो थे वो जिले के प्रमुख राजस्व अधिकारी कहलाते थे। और आमिल जो है वो ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना उनका काम था। तो ये कुछ मुगल काल के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य मैंने आपको बता दिया है। आई थिंक मुगल काल के बारे में मैंने आपको A to Z सब कुछ बता दिया है, जितना आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।